नमस्कार दोस्तों। ब्रेन और माइंड दोनों में क्या कनेक्शन है? दोनों वर्ड्स आपने बार बार सुने। एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ये भी सुना, लेकिन ये एक्चुअल में दोनों कंबाइंड वे में कैसे काम कर सकते हैं? एज ए एलोपैथिक डॉक्टर, एज ए MBBS MS डॉक्टर, मैं आज आपको ब्रेन के कुछ डीप इंसाइट दे रहा हूं। मेडिकल साइंस की एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंगली ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो अपर पार्ट है ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग ब्रेन। जो भी आप सोचते हैं वो उस थिंकिंग ब्रेन से सोचते हैं। जितनी भी थॉट्स और इमोशन आती हैं थिंकिंग ब्रेन में आती हैं। 1 घंटे में 2500 से 3000 थॉट्स आती हैं और एक दिन में 50,000 से 60,000 थॉट्स। इनमें से 80 to 90% नेगेटिव होती हैं। ये सारी थॉट्स थिंकिंग ब्रेन में आती हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेन कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स में EEG वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। EEG जब आपने देखा होगा, डॉक्टर्स कई बार आपके ब्रेन का EEG करते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स में या इंसोम्निया के पेशेंट्स में, नींद नहीं आती तो। ये थिंकिंग ब्रेन है। इसके नीचे का दूसरा पार्ट है लिम्बिक ब्रेन, इमोशनल ब्रेन। जो भी आप सोचते हैं उसको इमोशन में कन्वर्ट करना बीच के पार्ट का काम है लिम्बिक ब्रेन का। इस लिम्बिक ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम होता है इमोशनल ब्रेन के अंदर, जिसमें एक स्ट्रक्चर होती है एमिगडाला। ये एमिगडाला आपका सुप्रीम कोर्ट है। ये आपकी थॉट्स को इमोशन में कन्वर्ट कर देता है। कौन सी थॉट्स इमोशन में कन्वर्ट होगी, ये उस एमिगडाला के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जान के, इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारी थॉट्स जो आती हैं, सारी थॉट्स इमोशन में कन्वर्ट नहीं होती। जो थॉट्स थिंकिंग ब्रेन से एमिगडाला के पास पहुंच जाती हैं और एमिगडाला उसे किस तरीके से परसीव कर रहा है वो इमोशन क्रिएट कर देगा। थॉट्स आर स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इमोशन इज काइनेटिक एनर्जी। इमोशन, थॉट्स इन मोशन इज कॉल्ड एज इमोशन। एक बार थॉट्स ने इमोशन का नेम ले लिया, रूट ले लिया, फिर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो इमोशंस या तो आपके बिहेवियर में झलकेगी या बॉडी में कोई ना कोई डिजीज पैदा करेगी, अगर वो नेगेटिव इमोशंस हैं, डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं। इनफैक्ट जितनी भी साइकोसोमेटिक डिजीज हैं वो हमारे डिस्टर्ब्ड इमोशंस ही हैं। और तीसरा पार्ट होता है नीचे का एग्जीक्यूटिव ब्रेन, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एक्सिस आते हैं, ब्रेन स्टेम आता है। यानी कि आपकी जो थॉट्स और इमोशंस हैं उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, या वो हैप्पीनेस हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, DOSE। ये हैं आपके वेलनेस हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन। और ये हैं कोर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, स्ट्रेस हार्मोन। कौन से हार्मोन्स क्रिएट होंगे बॉडी में, ये डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिव ब्रेन। हम सब परेशान हैं अपनी थॉट से, इमोशन से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव इमोशन से। कैसे नेगेटिव थॉट्स को रोका जाए? कितना अच्छा हो कि आपको समझ में आ जाए कि थॉट्स तो आएंगी, लेकिन उसको इमोशन में नहीं कन्वर्ट होने देना है। एमिगडाला आपके कंट्रोल में हो, और ये एमिगडाला कई बार हाईजैक हो जाता है। एमिगडाला हाईजैकिंग बोलते हैं। ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, सामने का एरिया, आपको पता है ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करते हैं। ब्रेन के जो एरियाज हैं, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये थिंकिंग करवाता है, मेटा थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग यहां से होता है। विजुअल कॉर्टेक्स जो पीछे होता है, वो आपको देखने की क्षमता प्रदान करता है। टेम्पोरल और पैराइटल लोब आपको सुनने की और समझने की शक्ति देते हैं। ये आपस में ब्रेन के सारे कंपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। जो आप माइंड में सोचते हैं वो आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अभी आपने अपना फेवरेट फूड के बारे में सोचना शुरू किया, एक थॉट आपके माइंड में आई, उसको आपने मन ही मन विजुअलाइज किया, इमीडिएट मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, सलाइवेशन। यानी कि थॉट्स आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर देती हैं। साइकोलॉजी अफेक्ट योर फिजियोलॉजी, इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है हमारी थॉट्स का। और ये माइंड में अनवांटेड थॉट्स, अनकंट्रोल्ड थॉट्स, ओवरथिंकिंग चलते रहता है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स निकलते रहते हैं। बहुत सारे अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हमारी लाइफ के ये थॉट्स की वजह से हैं। अगर आप माइंड और ब्रेन की साइंस को समझ जाएं और ये समझ जाएं कि कैसे थॉट्स को इमोशंस में कन्वर्ट नहीं होने देना है, अपने एमिगडाला को हाईजैक नहीं होने देना है, एमिगडाला को आप अपने कंट्रोल में रख सकें, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एक्सिस को अपने कंट्रोल में ला सकें, कितना अच्छा होगा। एज ए मेडिकल डॉक्टर मैंने इस पूरी साइंस को समझा। समझने के बाद
इस साइंस को प्रैक्टिकली अपने पेशेंट्स में इंप्लीमेंट किया, इंस्टॉल किया। उनकी लाइफ की प्रॉब्लम, जो उनकी डिजीजेज हैं, कुछ डिजीजेज मैं मेडिसिन और सर्जरी के द्वारा ठीक करता हूं, लेकिन बहुत सारी डिजीज साइकोसोमेटिक, जो माइंड से रिलेटेड हैं, जो थॉट से रिलेटेड हैं। साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, दे आर ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहनें हैं ये। एज ए डॉक्टर मैंने साइकोलॉजी को समझा, फिजियोलॉजी को समझा, रिसर्च किया इन चीजों पर, समझ में आया माइंड को कंट्रोल करना होगा। और जब मैंने ब्रेन की साइंस के साथ साथ न्यूरोलॉजी के साथ मैंने पढ़ा एनएलपी की साइंस, पीएनपी की साइंस, साइकोन्यूरोबिक की साइंस, हिप्नोथेरेपी की साइंस, तब मुझे समझ में आया ये ब्रेन और बॉडी कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माइंड ब्रेन बॉडी कनेक्शन अगर आप समझ गए, तभी आप लाइफ को ठीक चला सकते हो, अपनी बॉडी को ठीक चला सकते हो। ये 3 मेजर हमारे वजूद के हिस्से हैं, पर्सनैलिटी के हिस्से हैं। माइंड, ब्रेन, बॉडी। ब्रेन और बॉडी दिखाई देते हैं लेकिन माइंड नहीं, और इनका आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे ठीक किया जाए। एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं इन सारी रिसर्च के बेस पर, इन अपने अनुभव के आधार पर मेडिकल साइंस को अदर साइंसेज, मेटाफिजिकल साइंसेज, एनएलपी की साइंस, पीएनपी की साइंस के साथ इंटीग्रेट करके, जिसका नाम है रीराइट योर लाइफ स्टोरी। बहुत सारी डिजीज आपकी बॉडी में चल रही हैं, जिनको आप अपने माइंड की साइंस के द्वारा ठीक कर सकते हो, माइंड मेडिसिन के द्वारा ठीक कर सकते हो। साइकोसोमेटिक डिजीज, अगर आप चाहते हैं वेलनेस की मोड में अपने आप को लाना, एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं, माइंड पे अपना कंट्रोल चाहते हैं, लाइफ पे कंट्रोल चाहते हैं, ज्वाइन कीजिए मेरे इस रीराइट योर लाइफ स्टोरी प्रोग्राम को। अधिक जानकारी के लिए आप डेमोस्ट्रेशन क्लासेस में ज्वाइन कीजिएगा और मेरी टीम को कांटेक्ट करके अधिक जानकारी आप पा सकते हैं।